जैसे कि इस पानी के निकास मार्ग पर मगरमच्छ की मूर्ति बनाई हुई है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि साइड से देखें, साइड से देखने पर हमें ये मगरमच्छ की तरह दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हम इसके सामने जाते हैं तो ये एक शीशनाग बन जाता है, जिसके ऊपर एक जलपरी बैठी हुई है। इस शिवलिंग की ऊंचाई कुल 21.5 फीट की है, जिसमें से नीचे वाला भाग 14 फीट का है और ऊपर का ये भाग 7.5 फीट का है। तो इस तरह से ये भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा शिवलिंग है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है और ये शिवलिंग कब बना था, तो कैसे इस मंदिर का काम अधूरा रह गया, ये सारा का सारा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के भोपाल शहर में है भोजपुर शिव मंदिर, जो कि माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर यहाँ पर स्थापित है। आज मैं बताता हूँ आपको इस मंदिर का इतिहास। 11वीं शताब्दी में बना भोजपुर का यह शिव मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ही आता है, जिसका पूरा रखरखाव भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ही किया जाता है। ये मंदिर कुल 35.23 मीटर के चबूतरे पर ही बना हुआ है और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा है। मंदिर के निर्माण में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही कई सारी पशु पक्षियों की मूर्तियां भी बनाई हुई हैं, जैसे कि इस पानी के निकास मार्ग पर मगरमच्छ की मूर्ति बनाई हुई है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि साइड से देखें, साइड से देखने पर हमें ये मगरमच्छ की तरह दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हम इसके सामने जाते हैं तो ये एक शीशनाग बन जाता है, जिसके ऊपर एक जलपरी बैठी हुई है। ये पूरा मंदिर बलुआ के चट्टानों से ही यानी कि सैंडस्टोन से ही बना हुआ है, जो कि कारीगरी के लिए ये एक उत्तम पत्थर है। और मंदिर के आसपास आप देखिए कई सारी देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियां अब क्षतिग्रस्त है। और ये है 1000 वर्ष पुराना एक ही चट्टान से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग। और जो पहली बार इस शिवलिंग को देखते हैं वो तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व जब कोई अत्याधुनिक खोजराम उपलब्ध नहीं थे इन सख्त ग्रेनाइट के चट्टानों को काटने के लिए, तब इतनी सुंदरता और इतनी सटीकता के साथ इस विशाल शिवलिंग को बनाया गया था और साथ ही निर्माण किया गया इस विशाल शिव मंदिर का। इस शिवलिंग की ऊंचाई कुल 21.5 फीट की है, जिसमें से नीचे वाला भाग 14 फीट का है और ऊपर का ये भाग 7.5 फीट का है। तो इस तरह से ये भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा शिवलिंग है। हर पिलर देखिए लगभग 4 फीट चौड़ा और 50 फीट से भी ज़्यादा लंबाई है। और यहाँ से देखिए ये हमें 4 पिलर दिखाई देते हैं, 1 2 3 और ये चौथा। और साथ ही है ना, हर पिलर के पीछे और 3 पिलर बनाए हुए हैं, जैसे इन मुख्य पिलर को सहारा मिल सके। और इसी तरह से ये लगभग 60 से 70 फीट से ऊंची इमारत बनाई गई। ये बात मैं आपको 1010 की बता रहा हूँ, यानी कि आज से लगभग 1050 वर्ष पुरानी। जिन कारीगरों ने इस मंदिर का निर्माण किया था उन्होंने क्या किया कि अपने नाम का पहला अक्षर हर पत्थर पर उकेर दिया। तो आपको यहाँ पर कहीं पर ल, कहीं पर श्री, कहीं पर द, इस तरह के एक एक अक्षर हर पत्थर पर दिखाई देंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए श्री लिखा हुआ है। इस मंदिर के बारे में संक्षिप्त रूप में बताऊं तो इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में भोपाल के राजा भोज ने किया था और माना जाता है कि यह भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21.5 फीट की है। इतिहास के अनुसार 11वीं शताब्दी में यहाँ के राजा भोज को कुष्ठ रोग हो गया था। काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ के राज पुरोहित ने बताया कि आप 9 नदियों के संगम के पानी से स्नान कीजिए, लेकिन उन समय में भोपाल के आसपास 5 से 6 नदियाँ थी, 9 नदियाँ नहीं थी। तो कालांतर में 9 नदियों को ढूंढा गया और उन नदियों से कैनाल बनाकर यहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया और उसी समय में भगवान शिव की ये सबसे बड़ी शिवलिंग भी बनाई गई इस स्थान पर। और उसी संगम के पानी से जलाभिषेक कर उसी पानी से स्नान किया और राजा भोज को कुष्ठ रोग दूर हो गया। इसी मंदिर का निर्माण 1010 से लेकर 1055 के दरमियान ही करवाया गया था।
इस मंदिर का निर्माण 3 भागों में होना था, यानी कि बहुत ही विशाल और बड़ा मंदिर बनने वाला था। लेकिन उसी समय खबर आई कि सोमनाथ मंदिर पर अटैक हो गया और सोमनाथ जी का मंदिर लूट लिया गया। तो उसी समय इस मंदिर का काम रोक दिया गया। लेकिन बाद में फिर ये काम शुरू ही नहीं हुआ और ये मंदिर आज तक इसी अवस्था में है, यानी कि केवल गर्भगृह ही बनकर तैयार हुआ और गर्भगृह के ऊपर का कलश भी पूरा नहीं बन पाया। लेकिन ये जितना भी बना हुआ है ना, वो बहुत ही विशाल है। सोचिए अगर ये मंदिर पूरा बन जाता तो कितना ज़बरदस्त बनता, क्योंकि जिस हिसाब से इतनी विशाल शिवलिंग बनाई गई थी ना, उस हिसाब से ये मंदिर भी बनना था। लेकिन भारी आक्रमणकारियों की वजह से ये मंदिर आधा अधूरा रह गया। लेकिन आज ये जितना भी बना हुआ है ना, ये बहुत ही विशाल है दोस्तों। इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ना, ये भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, क्योंकि इतना बड़ा प्रवेश द्वार मैंने आज तक किसी भी मंदिर में नहीं देखा है दोस्तों। इस प्रवेश द्वार की चौड़ाई लगभग 20 फीट से भी ज़्यादा है और ऊंचाई लगभग 50 फीट से भी ज़्यादा है। मंदिर के पीछे से एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती है हमें। ये असल में पहाड़ी नहीं है, ये एक रैंप बनाया गया था जिस पर से ऊपर मंदिर की तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें मंदिर के छत पर ही पहुंचाए गए थे, यानी कि लगभग 70 टन से भी ज़्यादा चट्टानें ऊपर मंदिर के छत पर लगाई गई थी। तो इस रैंप पर से बड़ी बड़ी चट्टानों को मंदिर की छत पर ले जाया गया था। हालांकि कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल में ही बनाया गया था। कुंती के पिता श्री राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन इतिहास के अनुसार 11वीं शताब्दी में ही राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन यह मंदिर पूरा नहीं बन सका क्योंकि बाहरी आक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मंदिर पूरी तरह से सेफ नहीं था। तो उसी समय में ऑलरेडी सोमनाथ जी का मंदिर टूट चुका था, लूट चुका था। इसी वजह से इस मंदिर का काम भी रोक दिया गया और ये मंदिर आधा अधूरा ही रह गया था। बाहरी आक्रमणकारियों के मन भारतीय सनातन धर्म के प्रति कितनी ज़्यादा चिढ़ थी, इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमें इस भोजपुर के इस शिव मंदिर में दिखाई देता है। इस मंदिर के छत पर कुछ यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनकी ऊंचाई तर से लगभग 50 फीट से भी ज़्यादा है। लेकिन इन आक्रमणकारियों ने 50 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर इन यक्ष यक्षिणियों के नाक तोड़ दिए थे और इन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि भविष्य में इनकी कोई पूजा न की जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।